नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको हिला कर रख देगी। यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पुतिन की धमकी ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया है। ये खबर सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि न्यूक्लियर तबाही की है। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि एक ऐसा प्रयास था जिससे पूरी दुनिया में त्रासदी फैल सकती थी। न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले का मतलब है पूरे यूरोप को एक विनाशकारी भविष्य की तरफ धकेलना। आज हम इस खबर का हर पहलू आपके सामने रखेंगे। कैसे रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई ने दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर संकट पैदा कर दिया है। क्या पुतिन अपनी धमकियों को हकीकत में बदलेंगे? क्या यूरोप एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है? आइए हम आपको इस गंभीर मुद्दे पर पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यह मामला तब शुरू हुआ जब 2022 में रूस ने ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। यह प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यह उसी समय से विवाद का विषय बना हुआ है। रूस के सैनिकों ने इसे यूक्रेन से छीन लिया और तब से लेकर अब तक इस पर उनका कब्जा है। दोनों देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हालांकि यह हमला पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने रूस को और भड़का दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ऐसा कोई और कदम उठाता है तो रूस पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि पुतिन का कहना है कि वह न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या क्या नए खुलासे हुए हैं और कैसे यह पूरी स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच का यह विवाद अब केवल जमीन के कब्जे तक सीमित नहीं रहा। अब बात न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले तक जा पहुंची है। ज़ापोरिजिया प्लांट पर किया गया यह हमला न केवल रूस बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा है। जरा सोचिए, अगर यह हमला सफल हो जाता तो इसके क्या परिणाम हो सकते थे। न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने का मतलब होता है कि पूरा क्षेत्र रेडिएशन से प्रभावित हो सकता है। इससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि आसपास के कई देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। यूक्रेन के इस कदम ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह युद्ध किसी न्यूक्लियर संकट में बदलने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के बाद यूरोप को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन ने फिर से ऐसा कोई कदम उठाया तो वह न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात केवल धमकी नहीं है बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। पुतिन ने पहले भी कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला रूस के लिए एक बड़ा खतरा है और यह उसे मजबूर कर सकता है कि वह अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करे। यूरोप के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किसी भी देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर रूस ऐसा करता है तो इसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस से कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उनकी रणनीति यह है कि जब भी शांति वार्ता की शुरुआत हो तो उनके पास कुछ इलाकों पर कब्जा हो ताकि वह मोलभाव कर सकें। यह रणनीति यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यह रूस के गुस्से को और भड़का सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वह रूस के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक रूस पीछे नहीं हटता तब तक वह भी पीछे नहीं हटेंगे। यह स्थिति युद्ध को और भी लंबा खींच सकती है। इस बीच पुतिन ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो शायद रूस के खिलाफ इतने कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे। पुतिन की यह रणनीति बेहद चालाकी भरी है। एक तरफ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है और दूसरी तरफ कमला हैरिस की तारीफ। यह राजनीति की शतरंज की चाल है जिसमें पुतिन माहिर माने जाते हैं।
वह एक तरफ अमेरिका के भीतर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप में एक बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति में पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को न केवल हथियार दिए हैं, बल्कि लगातार उसे आर्थिक और सैन्य मदद भी दी है। यूरोप के कई देश भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समर्थन यूक्रेन को और भड़काने का काम कर रहा है? क्या पश्चिमी देशों का समर्थन इस लड़ाई को और लंबा खींचने का काम कर रहा है? रूस का कहना है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को समर्थन देना बंद कर दें, तो यह लड़ाई जल्द ही खत्म हो सकती है। लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर वे यूक्रेन का समर्थन नहीं करेंगे, तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अब बात करते हैं भारत और चीन की। रूस को चीन और ब्राजील का समर्थन प्राप्त है। चीन का रूस के साथ काफी गहरा संबंध है और दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे का समर्थन किया है। भारत ने अब तक इस लड़ाई में एक तटस्थ भूमिका निभाई है, लेकिन अगर बात शांति वार्ता की आती है, तो हो सकता है कि भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि शांति स्थापित करना सबसे जरूरी है और अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हो, तो भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई न्यूक्लियर युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यूरोप के कई देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर रूस ने ऐसा किया, तो इससे होने वाली तबाही को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल केवल एक देश को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। रेडिएशन फैलने से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और इसका असर कई सालों तक बना रह सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच की यह लड़ाई अब केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रही, यह पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। अगर यह लड़ाई न्यूक्लियर संकट में बदलती है, तो इसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब वक्त है आपके विचार जानने का। आप क्या सोचते हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच की यह लड़ाई न्यूक्लियर संकट की ओर बढ़ रही है? क्या पुतिन की धमकी सच में बदल जाएगी और यूरोप न्यूक्लियर खतरे में पड़ जाएगा? आपकी राय इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि अब शांति वार्ता की जरूरत है, या फिर इस लड़ाई का कोई और हल हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में और भी अपडेट्स मिलें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक प्रतिक्रिया, एक लाइक, एक कमेंट हमारी टीम को और भी बेहतरीन सामग्री लाने के लिए प्रेरित करेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, यह मामला बेहद गंभीर है और इसके कई पहलू अभी भी अनसुलझे हैं। क्या यूक्रेन और रूस के बीच यह जंग और भड़कने वाली है? क्या न्यूक्लियर खतरा सच में बदल जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस जंग का कोई हल निकलेगा? आने वाले दिनों में इस मामले में कई और अपडेट्स सामने आ सकती हैं। हम हर नई जानकारी के साथ आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जंग के हर पहलू पर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।